का मंचन देखा। हमारे साथ कमेटी के अध्यक्ष भूपेश अग्रवाल हैं। संक्षिप्त में थोड़ी बात करेंगे सबसे। कमेटी के और भी लोग हैं। कैसा अनुभव रहा भूपेश जी? पहली बार आप रामलीला कमेटी राया के अध्यक्ष बने। आप यहाँ से बचपन आपने यहाँ गुजारा और यहाँ से जाना हुआ आपका उत्तराखंड और वापस फिर आप यहाँ आते हैं और रामलीला कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं। शायद पहले कभी रामलीला में सदस्य भी नहीं रहे और सीधे अध्यक्ष पद पर पहुंचे और आज रामलीला का जो मंचन था वो एक सफल तरीके से उसका पूरा समापन हुआ है और अभी आगे 2-4 दिन की जो और भी कार्यक्रम रह गए हैं वो भी ईश्वर की कृपा से संपूर्ण होंगे। कैसा अनुभव रहा? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा RNTV को, जिसके माध्यम से ये लाइव प्रसारण चला है और जगह जगह लोगों ने देखा है इसको। रही बात पहली बार यहाँ तक पहुँचने की, एक समय था आज से 20 से 25 साल पहले हम भी यहाँ इस तरह से रामलीला का आनंद लिया करते थे और आज इस मंच पर खड़े होकर बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है और काफ़ी अच्छा लगता है। लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं, कई वरिष्ठ लोग शामिल हुए, आम लोग शामिल हुए, बच्चे शामिल हुए। कैसा लगा एक जो माहौल यहाँ रामलीला मैदान पर बना? बहुत अच्छा लगा। इस बात को लेकर सारी बचपन की पुरानी बातें याद आती हैं इन्हीं को लेकर। इसी तरह हम भी ऐसा ही किया करते थे और बाकी जो हमारे विशिष्ट अतिथि और जो भी लोग हमारे शामिल हुए हैं इसमें, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और राया नगर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारी इस प्रभु श्री राम जी की लीला को सफलतापूर्वक समापन कराया है। और बाकी कल काली मेला है और ये मेला 2 दिन चलता है राया में। इसके बाद भरत मिलाप और राज्याभिषेक होता है। इसको भी इसी तरह से सफल बनाए। धन्यवाद। राया के एक कुशल वक्ताओं की श्रेणी में जो ऊपर नाम आता है वो मुकेश अग्रवाल कोलगेट वाले, उनसे बात करेंगे। भैया कैसा अनुभव रहा? रामलीला आपने लगातार यहाँ देखी, घर पे भी देखी होगी RNTV के माध्यम से। कैसा मंचन रहा और कैसा अनुभव रहा युवाओं की एक टीम का? कोविड काल के बाद जो हमारी संस्कृति को विराम लगा था, आज 2 साल बाद हम गर्व से कह सकते हैं कि मेरी पूरी कमेटी ने और RNTV के माध्यम से हम इस 112 साल पुरानी राय की संस्कृति का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के चरित्र को जन जन तक पहुंचाने में सफल रहे हैं। और मैं देखता हूं कि हरियाणा हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, सारे देश में हमारी ये भव्य रामलीला देखी गई है और इसके लिए हम इस तरह के लाइव प्रसारण के हम RNTV का, आपकी पूरी टीम का भी धन्यवाद करते हैं। और साथ ही जो राया की नगर की जनता है उनका हमें बहुत सहयोग मिला है, जिसके कारण ये लगातार आज 13वें दिन भव्य लीला का समापन हुआ है। कल और परसों काली मेला और रावण दहन होगा। उसके बाद जो है भरत मिलाप और राज तिलक के साथ रामलीला अपने विराम की ओर जाएगी। और हम समझते हैं कि हम अपनी संस्कृति और विरासत को साझा करने में अपने युवाओं के साथ एक कदम आगे बढ़े हैं और आशा करते हैं इसी तरह से लीलाओं का मंचन आप सबके सहयोग से आगे भी जारी रहेगा। सारी चीजें यहाँ पर ऐतिहासिक रही। इस बार रामलीला में पहली बार मंच पर जो है रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। राम बारात वाले दिन एक कन्या का विवाह हुआ और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि रामलीला का एक डिजिटल स्वरूप इस बार देखा गया। डिजिटल स्वरूप इस मायने से भी कि लोगों ने उसे लाइव देखा और दूसरे मायने से ये भी कि लोगों ने मुझे फोन करके RNTV पर जब वो देख रहे तो कमेंट के माध्यम से लोग कह रहे थे कि हमें रामलीला कमेटी के लिए, रामलीला के पात्र के किरदारों के लिए पेमेंट करना है, कृपया पेटीएम नंबर उपलब्ध कराएं। और कई लोगों ने लाइव के दौरान अपना वहाँ से सहयोग किया, फ़ोन के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से, और लोगों तक अपनी जो उनका आर्थिक रूप से सहयोग था वो अपनी भावनाओं के माध्यम से आर्थिक रूप से लोगों कलाकारों तक और कमेटी तक पहुँचाया। तो एक डिजिटल युग का इसे शुभारंभ भी मानते हैं कि धीरे धीरे अब जो चीज़ें हैं वो डिजिटली बदलती जा रही हैं। रामलीला के इस भव्य आयोजन को हमने रामचरितमानस के राम जी के जीवन से सबक लेते हुए सामाजिक एकता से जोड़ा है, इस समय की वर्तमान परिस्थितियों से जोड़ा है, चाहे वो रक्तदान के रूप में हो, चाहे राम बारात में एक कन्या का विवाह हो और चाहे इस तकनीक का कुशल इस्तेमाल हो। आज हमने सोशल मीडिया और लाइव YouTube चैनल का हमने संस्कृति को बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार के रूप में इस्तेमाल किया है कि जो एक आम धारणा है कि ये सोशल मीडिया के आने के बाद हमारी संस्कृति का ह्रास हुआ है, उस ह्रास को रोकने में इस तरह के प्रसारण जो है एक मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। और आज RNTV के माध्यम से हमने जो एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, मुझे लगता है
हमने अग्रवाल मेले का भी उसमें लाइव टेलीकास्ट किया था। तो हमें लगता है आगे आने वाली जो संस्कृति के इवेंट्स होंगे, छोटे छोटे महानगरों में हो, छोटे छोटे कस्बों में हो, तो इसी तरह से एक बाढ़ आएगी इस संस्कृति के प्रचार प्रसार की। और जो लोग यहाँ रामलीला मैदान में नहीं आ सकते, एक बड़ी संख्या में पूरे देश और विदेश में उन लोगों ने अपनी संस्कृति को देखा है, अपनी नगर की संस्कृति को देखा है। तो निश्चय ही हम सब कमेटी वालों को आभार व्यक्त करते हैं कि इस संस्कृति के प्रचार प्रसार में हमने आज की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके जन जन तक अपनी चेतना पहुंचाने का काम किया है। अरे यहाँ रामलीला कमेटी के जो अन्य सदस्य थे उनका भी काफ़ी योगदान रहा। हमारे साथ भाई अच्युत चौबे जी हैं, कमेटी के आप उपाध्यक्ष रहे और लगातार आपने प्रयास किया कमेटी के जो कार्यक्रम थे सहयोग जुटाने में, लोगों से राया में मिलकर चंदा जुटाने में जो सहयोग किया या अन्य किसी भी तरीके से सहयोग किया। कैसा अनुभव रहा है युवाओं की टीम का? राया की युवाओं की टीम का काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है तथा सहयोग भी सभी से भरपूर मिला है तथा मेरा सभी लोगों से मतलब कमेटी की तरफ से ही सब लोगों को धन्यवाद है कि ऐसे ही सहयोग हम बच्चों पे बनाए रखें और सभी जो भी उनके दिशा निर्देश हैं ऐसे ही हमें देते रहें। वरिष्ठ लोगों के सहयोग से पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ। युवाओं की टीम रही तो वहीं वरिष्ठ लोगों का सहयोग भी रहा। हमारे साथ गैयरा के प्रधान अजीत हैं। अजीत जी, ग्रामीण परिवेश से आप आते हैं, ग्रामीण लोग भी काफ़ी रामलीला देखने राया में आते हैं और लाइव भी काफ़ी लोगों ने, ग्रामीण जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने रामलीला देखी होगी। ग्रामीण अनुभव आपका कैसा रहा यहाँ आने के बाद? जब रामलीला देखी कैसा अनुभव लेकर जाएंगे? जो इस बार का जो अनुभव है एक बहुत ही नया अनुभव देके गया है, क्योंकि पहली बार राय की रामलीला का जो हुआ है डायरेक्ट लाइव हुआ है चैनल पे। तो मैं गांव में जाता हूं तो बच्चे बोलते पापा राय की रामलीला तो इस बार चैनल पे भी आ रही है और हम देख रहे हैं, आप हमें वहाँ लाइव वहाँ लेके चलो। तो मैं एक दिन उनको लेके भी आया। वो टीवी पे पापा ऐसा ही दिखता है जैसे कि हम देख रहे हैं। तो उनका जो अनुभव था बहुत ही शानदार था और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी ये सिलसिला जारी रख सकें। और हम अपने सभी सहयोगियों और कमेटी का बार बार धन्यवाद करते हैं कि इस आयोजन को सफल बनाने में उन्होंने बहुत भरपूर मेहनत की और आगे भी हम ये सेवा जारी रखने की कोशिश करेंगे। रामलीला के एक प्रमुख किरदार जो भगवान राम का किरदार निभाया हमारे राया के ही रहने वाले हैं हिमांशु व्यास जी। आप सुरेश व्यास जी के पुत्र हैं, भागवताचार्य भी हैं। कैसा अनुभव रहा एक नए मंच पर आकर राम का अपने यहाँ पर अभिनय किया? बड़ा ही लोगों ने आपके अभिनय को सराहा। आपका अनुभव कैसा रहा? जी मोहित जी, अनुभव तो बोलता है, क्योंकि भगवान शंकर कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, बिनो हरि भजन जगत सब सपना। तो मेरा अनुभव ये है कि मैं इस मंच पर पहली बार नहीं, लेकिन पहली बार जब मैं 8 वर्ष का था तो पहली बार मैंने सर्वप्रथम मकर ध्वज का पाठ इस मंच पर किया था। तो मकर ध्वज के बाद कुछ लोगों ने, राया की जनता ने इतना प्रेम दिया जो राम के किरदार में मैं आया। सन 2013 में लास्ट में राम के किरदार में यहाँ आया और आज 2022 में हमारे भूपेश अग्रवाल जी की जो कमेटी है, राम चौबे हैं उपाध्यक्ष हैं, इन सभी ने बड़े आग्रह से और मेरे ऊपर श्री राम की कृपा हुई और इस प्राचीन मंच ने मुझे याद किया और मैं अति सौभाग्यशाली हूँ कि यहाँ मैंने जो भी सेवा दी लोगों ने मुझे सराहा, प्रेम दिया। मेरा यहाँ पर करेक्ट हुआ, मुझे लगा कि व्यास जी यहाँ पर पहली बार मंच का पाठ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से इससे पहले भी वो यहाँ पर अपने विभिन्न पात्रों का कर चुके हैं। क्योंकि मैं भी पहली बार, पिछली बार की जो रामलीला थी मैंने अपने बचपन से पहली बार उस रामलीला को देखा था और दूसरी बार भगवान राम की कृपा से मुझे मौका मिला कि इस रामलीला को मैं लाइव कर सकूं। रामलीला के एक और